मेरा नाम रूपा है और मैं 23 साल की हूँ। 18 साल में ही मेरी शादी राहुल से हो गई और उसके अगले ही साल मुझे एक बेटा हुआ। शायद मेरा शरीर उस वक्त तैयार नहीं था, इसलिए डिलीवरी के वक्त बहुत दिक्कतें हो गई और उसकी वजह से मैं बाद में कभी गर्भ धारण नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे हमारा बेटा बड़ा होने लगा और स्कूल जाने लगा था। हमारी लाइफ भी अच्छे से कट रही थी। मैंने शादी के पहले किसी से संबंध नहीं रखे थे और शादी के बाद भी राहुल से कभी बेवफाई नहीं की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जिंदगी ने अजीब मोड़ लिया और सब कुछ बदल गया। राहुल का बाइक चलाते समय एक्सीडेंट हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट लग गई। उसे रिकवर होने में और अपने पैरों पर खड़ा होने में 1 साल लगा, पर वह पहले की तरह चल नहीं सकता था। थोड़े दिन बाद उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। ऑफिस में राहुल को आसान काम दिया था, पर उनकी पगार भी कम कर दी थी। इस वजह से मैंने भी पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी। एक्सीडेंट के बाद हमारी लाइफ भी खत्म हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 23 साल थी। अभी भी मैं जवान ही थी। बहुत बार उंगली से या फिर कोई चीज से अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करती, पर उससे मेरी प्यास कहाँ बुझने वाली थी। मनीष भी मेरी बेबसी देखकर खुद को लाचार समझते और मुझसे माफी मांगने लगते। ऐसे ही दिन बीतते गए। अपनी शारीरिक भूख को मैंने अनदेखा कर दिया था, पर उसका परिणाम मेरी सुंदरता पर और मानसिक स्थिति पर होने लगा था। उन्हीं दिनों हमारे पास के घर में 3 बैचलर लड़के रहने आ गए थे। तीनों ने अभी अभी कॉलेज खत्म किया था और वे सब जॉब करते थे। उसमें से रोहित से हमारी थोड़ी बहुत पहचान हो गई। उन तीनों की शिफ्ट में जॉब थी, इसलिए तीनों का एक साथ मिलना मुश्किल था। वैसे तो हमारी सोसाइटी में सब कुछ पास ही था, पर कुछ जरूरत पड़ती थी तो ही रोहित हमारे यहाँ आ जाता। रोहित अक्सर राहुल के साथ बातें करने हमारे घर आता। वह हमारे बेटे संग भी घुल मिल गया था। कुछ दिनों में उसके रूम पार्टनर जॉब छोड़कर चले गए और रोहित अकेला ही रह गया। एक बार होली के दिन वह हमारे घर रंग खेलने आया। राहुल का एक्सीडेंट होने के बाद मैंने होली खेलना सजना संवरना छोड़ दिया था। बेटा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रोहित खड़ा था। वो हरे लाल रंगों से रंगा हुआ था। हैप्पी होली भाभी, वह बोला। रोहित, मुझे रंगों से एलर्जी है, मुझे रंग मत लगाना, मैं उसे रोकते हुए बोली। सिर्फ एक टीका रंग नहीं लगाऊंगा राहुल भाई, आप बोलो ना भाभी को। राहुल की तरफ देखते हुए वह बोला, रूपा लगाने दो उसे, सिर्फ एक ही टीका लगाने को कह रहा है। राहुल से अनुमति मिलने के बाद वह खुश हो गया। उसने मेरे माथे पर तिलक लगाया और दूसरे हाथ से मुट्ठी भर रंग लेकर अचानक से मेरे गालों को रंग लगाने लगा। मैं बचने के लिए पलटी, तब तक उसने मेरे गालों को और गर्दन को रंग दिया था और छटपटाने की वजह से उसका हाथ गलती से मेरे उभारों पर चला गया। उसने मेरे छाती को और पीठ को भी रंग दिया। मैं वहां से भागकर मैं अंदर चली गई। इसके बाद रोहित ने राहुल को रंग लगाया और फिर बाहर होली खेलने चला गया। उस घटना के बाद बहुत कुछ बदल गया। कितने दिनों बाद मेरे बदन को किसी मर्द ने छुआ था। उस वक्त तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर नहाते हुए गर्दन छाती को सहलाती तो रोहित का स्पर्श याद आता। उसने मेरे अंदर दबी इच्छा को फिर से जगह दी थी। कुछ दिन ऐसे ही कट गए। अब राहुल को भी प्रमोशन मिल गया और उसका वर्कलोड बढ़ गया था। एक्सीडेंट के बाद उसकी गाड़ी चलाने की कभी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं अक्सर रोहित को ही साथ लेकर बाजार जाती। बाइक पर हो रहे स्पर्श मेरे अंदर की इच्छा और बढ़ाते, पर इससे आगे बढ़ने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। राहुल के प्रमोशन की वजह से अब मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं थी, तो मैंने भी जॉब करनी बंद की और घर पर रहकर बच्चे की देखभाल करने लगी। सब कुछ ठीक चलने लगा था। कोई 2-3 दिन हो गए थे, हमारे घर नहीं आया था, तो मैंने उसके घर जाकर दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो मैं उसे देखकर घबरा गई। अरे रोहित, क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस थोड़ा बुखार आ गया है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है, रोहित कहराते हुए बोला। हे भगवान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार, चलो लेट जाओ। उसके माथे पर हाथ रखा तो मैंने पाया कि उसका पूरा बदन जल रहा था। मैंने उससे फिर पूछा, कुछ खाया है कि नहीं? टिफिन नहीं आया, आने के बाद खा लूंगा, कोई जरूरत नहीं, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। और तुमने कमरे में कितनी गंदगी कर रखी है, वो कुछ नहीं बोला। मैं अपने घर आ गई और उसके लिए दाल चावल की खिचड़ी बनाकर ले आई। वो मना करने लगा, लेकिन मैंने जबरन उसे खिलाई। फिर उसे दवाई खिलाकर सुला दिया। उसके बाद मैंने उसके रूम की अच्छे से सफाई की। शाम तक उसका बुखार कम हो गया। थैंक्स भाभी। 2 दिन से बुखार कम नहीं हो रहा था, आपने तो 3 घंटे में ही उसे भगा दिया। अब टिफिन में से कुछ मत खाना, मैं रात को खाना बनाकर लाती हूँ। मैं उससे बोली, ओके डॉक्टर। वो मुझे चिढ़ाते हुए बोला, शैतान, देखूं तो अब बुखार कितना है। मैंने अपना हाथ उसके माथे पर रखा
तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख लिया और बोला, थैंक्स भाभी, आपको मेरी कितनी चिंता है। उसके अचानक हुए स्पर्श से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं अपने आप पर काबू पाते हुए वहाँ से घर चली आई। 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस भी जाने लगा। उन 2 दिन में हमारी नजदीकियां और भी बढ़ गई थी, पर हमने अभी भी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी थी। दिवाली का समय चल रहा था, हमने घर को पेंट करवाने की सोची। घर में सब उथल पुथल हो गया था, तो खाना बनाने के लिए मैं रोहित के घर के किचन का इस्तेमाल करने लगी। दिन भर घर में पेंटर होते थे, तो दोपहर को आराम करने के लिए मैं रोहित के घर चली जाती। एक दिन मैं रोहित के घर में दोपहर को आराम करने गई थी। काम की थकान से मुझे कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। अचानक मुझे अपने पेट पर कुछ महसूस हुआ। नींद की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह सच था या कोई सपना। मैं कुछ देर वैसे ही पड़ी रही। धीरे धीरे वह स्पर्श मेरे उभारों के नीचे महसूस होने लगा। अब मेरा रोम रोम उत्तेजित होने लगा था। लगभग 2 साल बाद मैं अपने अंदर रोमांच महसूस कर रही थी और आंखें बंद करके लेटी हुई थी। कुछ देर बाद वह स्पर्श मेरे पेट पर से नीचे सरक कर मेरी नाभि को सहलाने लगा था, फिर वहां से सरक कर मेरी कमर पर आ गया। कुछ देर वहीं रुकने के बाद वह स्पर्श मेरे सलवार के नाड़े की तरफ बढ़ा और अगले ही पल मेरा नाड़ा खोलकर वह स्पर्श नीचे के पास महसूस होने लगा। आधी नींद में मेरे मुंह से सिसकारी निकल गई और वह स्पर्श वहीं रुक गया।